नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हमारी दिल्ली पुलिस की 41वीं क्लास हमने डिस्काउंट की एक क्लास का अध्ययन किया है। आज डिस्काउंट की दूसरी और अंतिम क्लास है। डिस्काउंट यानी कि बट्टा यानी कि कटौती। हमने बताया था पिछली क्लास में कि अंकित मूल्य होता है विक्रय मूल्य गुणा 100 अपॉन 100 माइनस बट्टा। और विक्रय मूल्य का सूत्र क्या बताया था? अंकित मूल्य 100 माइनस बट्टा और अपॉन 100। उसके बाद बट्टे की दर क्या बताई थी मैंने? अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ये क्यों? देखो, एक क्वेश्चन है। एक व्यापारी है, वह अपने सामान, देखो सारे क्वेश्चन उसी सूत्रों से रिलेटेड होते हैं। अपने सामान पर क्रय मूल्य से 25% अधिक पर अंकित करता है। यानी कि उसका जो लिखा हुआ मूल्य है वह है क्रय मूल्य, यानी कि जितना उसने जितने रुपए में खरीदा था अधिक मूल्य अधिक पर अंकित करता है। अंकित करता है यानी अंकित मूल्य है, लिखता है, उस पर अलग से रेट लिख देता है। जितना खरीदा है उससे 25% अधिक पर वो उसका रेट लिख देता है, अंकित कर देता है। और जो अंकित मूल्य है उस पर वह 10% छूट देता है। 10% छूट देता है तो उसका लाभ कितने परसेंट है? तो देखो, लाभ परसेंट के लिए तुम्हें पता है कि लाभ जब हमें पता लगेगा भाई कितने में खरीदी कितने में बेची, लाभ के लिए क्रय और विक्रय होना अनिवार्य है। सबसे पहले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्रय मूल्य हम मान लेते हैं, ऐसे क्वेश्चनों में 100 रुपए मान लेते हैं, ताकि अंकित मूल्य का पता लग जाएगा कि अंकित मूल्य होगा 125 रुपए। बताओ ये समझ में आया कि नहीं? ओके। डिस्काउंट कितना है इसका? डिस्काउंट कितना है? 10%। तो ये बताओ, लाभ प्राप्त करने के लिए दो चीज क्या क्या चाहिए हमें? क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कैसे निकाल सकते हैं? देखो, विक्रय मूल्य कैसे निकाल सकते हैं? अंकित मूल्य गुणा 100 माइनस बट्टा और अपॉन 100। 25 पंजे 125, 25 चौका 100 और ये आ गया 45 और ये 225 बटे 2 यानी कि 112.50। ये क्या आ गया? विक्रय मूल्य। ये बताओ, 100 में खरीदी और 112.5 में बेच दी तो उसका लाभ कितना हो गया? 12.5। ये लाभ। अब लाभ का सूत्र लगा के देखो, लाभ परसेंट होता है लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100। तो क्रय मूल्य 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। लाभ के लिए क्रय और विक्रय अनिवार्य है। डिस्काउंट का कोई भी क्वेश्चन हो, तुम्हारे पास विक्रय मूल्य होना अनिवार्य है। यदि विक्रय मूल्य नहीं है तो क्वेश्चन निकल ही नहीं सकता। और विक्रय मूल्य दो प्रकार से निकलता है, या तो अंकित के साथ बट्टा हो या क्रय के साथ लाभ या हानि हो। अभी कह रहा है कि कोई व्यापारी है, अपने सामान को क्रय मूल्य से कोई व्यापारी अपने सामान को क्रय मूल्य से 20% अधिक पर अंकित करता है। सीधी सी बात है। और कुछ बट्टा देकर, बट्टा नहीं पता कितना देता है, कुछ बट्टा देकर 8% लाभ प्राप्त करता है।
तो कुछ बट्टा देकर तो इसमें बट्टे की दर बतानी है। तो सीधी सी बात है, बट्टे की दर निकालनी है तो बट्टे की दर का सूत्र तुम्हें पता है, एक तो होना चाहिए अंकित मूल्य और एक होना चाहिए विक्रय मूल्य, निकल जाएगा। देखो क्रय मूल्य वो पहले सवाल की तरह हमने 100 मान लिया, अंकित कितना होगा ये बताओ, 120, ठीक है। लाभ कितना है अपने पास 8%, विक्रय मूल्य कितना हो गया, कितना 100 रुपए क्रय मूल्य है, लाभ 8% है तो विक्रय मूल्य कितना हो गया, तो ये सूत्र बट्टे की दर निकल जाएगी। अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य अपॉन अंकित मूल्य गुणा 100, वो रेट ऑफ डिस्काउंट, अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य अपॉन अंकित मूल्य गुणा 100, बट्टे की दर आ जाएगी 12/120, 10% आ गया, ठीक है। एक पुस्तक विक्रेता कोई पुस्तक विक्रेता है, छपे मूल्य पर छपे हुए मूल्य पर 8% बट्टा देकर 8% बट्टा देकर पुस्तक बेचता है। आठ % बट्टा देकर पुस्तक बेचता है और 15% लाभ होता है। 15% लाभ। अब ये कह रहा है कि एक तो पुस्तक का कोई क्रय मूल्य और एक उसका छपा हुआ मूल्य, क्रय मूल्य और छपे हुए मूल्य में अनुपात बताना है, दोनों में अनुपात बताना है, ये बताना है। एक बात बताओ, यदि मैं इसका अंकित मूल्य, छपा हुआ मूल्य तो मैंने बताया था अंकित मूल्य होता है, छपा हुआ मूल्य मैं 100 मान लेता हूं, ठीक है। डिस्काउंट कितना है 8%। अब विक्रय मूल्य कितना आएगा ये बता दो, निकाल के दिखाऊं, ये विक्रय मूल्य निकाल दो 70 से, ठीक है। अंकित मूल्य 100 से 100 कट जाएगा, 100 में से 8 घटाओगे तो वही 92 बचेगा। अब ये बताओ कि क्रय मूल्य कैसे निकालते हैं, क्या क्या होना चाहिए हमारे पास, विक्रय मूल्य और लाभ। तो विक्रय मूल्य हमारे पास 92 है, क्रय मूल्य का सूत्र क्या होता है, विक्रय गुणा 100, विक्रय मूल्य कितना अपने पास और लाभ कितना अपने पास, 23 चौका 92, 23 पंजे 115 और 20 पंजे 100 और 20 चौका 80। और अनुपात किस किस का बताना है, क्रय मूल्य का। क्रय मूल्य तुमने कितना निकाल दिया 80 और छपा हुआ मूल्य तुमने क्या मान लिया 100, तो इन दोनों का अनुपात क्या आंसर दोगे 20 चौका 80, 20 चौका 100। जैसे बोले ना वैसे करते रहो और इन क्वेश्चनों को दो बार निकाल लो, मतलब नहीं गलत हो जाए सवाल। जो पूछा है ये देखो, वो पूछा है वो उसके लिए हमें किस किस चीज की रिक्वायरमेंट है वो चीज निकालनी। फिर समझो, एक दुकानदार अपनी प्रत्येक वस्तु के अंकित मूल्य पर एक दुकानदार अपनी प्रत्येक वस्तु के अंकित मूल्य पर 15% छूट देता है। 15% छूट देता है, तो बताओ इस पर 19% लाभ कमाने के लिए 19% लाभ कमाने के लिए 19% लाभ कमाने के लिए क्रय मूल्य से अंकित मूल्य कितना अधिक होगा। कितना, सीधी सी बात है कि हमें ये देखना है कि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना अधिक होगा। तो हमें दो चीज चाहिए, एक तो क्रय मूल्य और एक अंकित मूल्य।
तो सबसे पहले प्रत्येक वस्तु के अंकित मूल्य पर 15% छूट देता है। 19% लाभ कमाने के लिए क्रय मूल्य से अंकित मूल्य कितना अधिक होगा? क्रय मूल्य नहीं हमारे पास, तो सबसे पहले मैं क्रय मूल्य मान लेता हूं। क्रय मूल्य मान लिया मैंने 16, क्योंकि क्रय मूल्य तो आ गया। अब निकालना है अंकित मूल्य। अंकित मूल्य निकालने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए विक्रय मूल्य। देखो लाभ कितना है? 19%। लाभ यदि 19% है तो ये बता दो कि विक्रय मूल्य कितना हो गया? ये सही है गलत है बताओ? ये बताओ ये सही है गलत है? हो गया। अब ये बताओ डिस्काउंट कितना है? 15%। यदि विक्रय मूल्य है और डिस्काउंट है तो हम क्या निकाल सकते हैं? अंकित मूल्य का। ये सूत्र लगाएंगे। अंकित मूल्य कैसे निकालते हैं? विक्रय गुणा 100 माइनस डिस्काउंट। हाँ विक्रय, अच्छा अंकित निकाल रहे हैं, गुणा 100 अपॉन 100 माइनस बट्टा 85। 17 7 119, 17 पंजू 85 और 20 पंजू 100 और 140 आ गया अंकित मूल्य। और क्रय मूल्य क्या मान लिया? 100। तो अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना % अधिक हो गया? ये आज की क्लास तो सारी इन सूत्रों पे चल रही है। सिर्फ ये देखना है कि निकालना क्या है, और ये निकालने के लिए किसकी आवश्यकता होगी। ये दो ही बातें ध्यान रखनी। किसी घड़ी के अंकित मूल्य पर, कोई घड़ी है, इसके अंकित मूल्य पर यानी कि लिखे हुए मूल्य पर 10% छूट देने पर, यदि दुकानदार 10% छूट देता है तो 10% छूट देने पर इसका जो मूल्य है यह 1080 रुपए हो जाता है। 80 रुपए हो जाता है। यदि छूट न दी जाती, यदि छूट न दी जाती यानी कि 10% छूट नहीं देते हम, तो जो दुकानदार है उसको 20% लाभ होगा। दुकानदार है उसको 20% लाभ होगा, 20% लाभ होगा। अच्छा ये बताओ कि घड़ी का क्रय मूल्य क्या है? देख सुनो, नॉर्मल सी बात है, सूत्र ये लगेंगे। क्वेश्चन इसकी रकम पढ़ने के बाद सेंस क्या निकलता है कि कोई चीज, जैसे कोई वस्तु हम खरीदने गए, उस पर क्या मूल्य लिखा हुआ है, अंकित मूल्य क्या है, दुकानदार ने उस पर 10% छूट दे दी, तो दुकानदार ने कितने में बेची वो चीज? 1080 में। तो 1080 क्या है ये बता दो? दुकानदार का विक्रय मूल्य है, क्योंकि दुकानदार ने बेची है 1080। ठीक है, इतने बेची। अच्छा, और क्या दे रखे हमें? अच्छा 1080 रुपए हो जाती है ये, तो अंकित मूल्य, पहले अंकित मूल्य मानना था, अंकित मूल्य मानना था कि अंकित मूल्य इसका x है, डिस्काउंट है 10%। तो ये बताओ कि विक्रय मूल्य कैसे निकालूंगा? अंकित मूल्य गुणा, ठीक है, और विक्रय मूल्य को देगा तो सपानी 1080, तो इसको 1080 मान लेंगे। एक्स निकालेंगे यानी कि अंकित मूल्य निकालेंगे 1080। 100 कहाँ गया? ऊपर, नीचे आ गया 90, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, यानी कि अंकित मूल्य 1200 आ गया। ठीक है, अंकित मूल्य आ गया 1200। ये जो 1080 रुपए हो जाता है ये दुकानदार का विक्रय मूल्य है। ठीक है, तो हमने विक्रय मूल्य बराबर रख दिया, क्योंकि विक्रय मूल्य का सूत्र होता है
अंकित मूल्य x मान लिया गुणा 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन 100, ये बराबर 1080 मूल्य हो जाता है। ये विक्रय मूल्य है। अब ये कह रहा है कि यदि छूट न दी जाती, विक्रय मूल्य 1080 है और छूट नहीं देता वो, तो अंकित मूल्य कितना आता है ये बता। अंकित मूल्य भी 1080 होता। भाई छूट नहीं देता तो अंकित मूल्य भी क्या होता? अरे यार अंकित मूल्य क्या आएगा? ये तो 1200 रुपया, ये तो अंकित मूल्य तो 1200 आ गया। अब ये कह रहा है कि यदि छूट नहीं दी जाती, यदि अंकित मूल्य 1200 है, यदि छूट नहीं दी जाती तो हमने अंकित मूल्य निकाल दिया 1200। यदि छूट नहीं दी जाती तो विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य भी कितना होता भाई? यदि दुकानदार छूट नहीं देता, 1200 रुपए अंकित मूल्य वाली वस्तु पे यदि छूट नहीं देता तो इसका विक्रय मूल्य भी क्या होता? ये 1080 तो जब है जब 10% छूट दी गई, तो ये 1200 रुपए है विक्रय मूल्य। लाभ क्या दे रखे हमें? 20%। अब पूछा क्या है? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य का सूत्र क्या होता है? विक्रय मूल्य गुणा 100 और 100 जमा लाभ। तो ये आ गया, यानी कि इसका क्रय मूल्य 1000। एक बार फिर समझाता हूँ, थोड़ा क्वेश्चन को घुमा रखे इसने। देख सुनो, ध्यान से सुनो। अंकित मूल्य पर 10% छूट देने पर मूल्य 1080 रुपये हो जाता है। यानी कि जब कोई वस्तु दुकानदार बेचता है, 10% छूट देता है, तो वो बेचता है 1080 में, तो विक्रय मूल्य होगा 1080। अब यदि छूट न दी जाती तो 20% लाभ होता। क्रय मूल्य बताना है। अब सो विक्रय मूल्य 1080 है, बिल्कुल सही है। अंकित मूल्य हमने x मान लिया, तो विक्रय मूल्य का सूत्र क्या होता है? विक्रय मूल्य का ये सूत्र होता है कि विक्रय मूल्य 1080 दे रखे, विक्रय मूल्य बराबर अंकित मूल्य गुणा 100 माइनस बट्टा बटे 100। यहाँ x का मान निकाल दिया हमने, आ गया 1200 रुपए। अब ये 1200 रुपया हमारा अंकित मूल्य आ गया। अब क्वेश्चन कहता है आपके, यदि छूट न दी जाती, अंकित मूल्य 1200 है, छूट नहीं देगा तो दुकानदार 1200 की वस्तु जो लिखी हुई 1200 रुपए है उसको 1200 में बेचता, ठीक है, तो उसे लाभ होता। क्रय मूल्य पूछा है 1। क्वेश्चन थोड़ा सा हल्का सा घुमा है, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन अभी उसका चलेगा, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन चलेंगे। अरे तब तो सिर्फ गर्मी में फटेगा, तो मैं तो एनर्जी बेस्ट है बोलता है। कोई वस्तु है, इस वस्तु के अंकित मूल्य से, इस वस्तु के अंकित मूल्य से 32 रुपए, अंकित मूल्य से 32 रुपए कम कर देने के बाद, 32 रुपए कम कर देने के बाद दुकानदार को 15% लाभ होता है। 15% लाभ होता है, ठीक है। यदि क्रय मूल्य 320 रुपए है, यदि क्रय मूल्य 320 रुपए हो, तो बताओ अंकित मूल्य पर बेचने पर अंकित मूल्य, यानी कि अंकित मूल्य जो लिखा हुआ है वही विक्रय मूल्य हो, अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य बराबर है। यदि अंकित रुपए मूल्य पर बेचने पर कितने % लाभ होगा? कितने % लाभ होगा? एक बात बताओ, क्वेश्चन नॉर्मल बिल्कुल ही सी बात है। 32 रुपए कम करने की बात है कि उसके बाद उसे लाभ हो रहा 15%। तो सबसे पहले तो ये देखो कि क्रय मूल्य 320 रुपए दे रखे हैं, लाभ 15% दे रखे हैं। सबसे पहले तो विक्रय मूल्य निकालो क्या है। विक्रय मूल्य हो गया क्रय मूल्य गुणा 100 जमा लाभ और बटे 100, 5 दूनी 10 और 23 पंजे 115 और 16 दूनी 32, 23 छंगा 138, 368। ये आ गया हमारे पास विक्रय मूल्य, बिल्कुल सही है। क्रय मूल्य दिया था, लाभ दे रखे है और विक्रय मूल्य हमने निकाल दिया। पर ये विक्रय मूल्य
है कि अंकित मूल्य से 32 रुपए कम करने के बाद, एक बात बताओ कि 368 में यदि हम 32 जोड़ देते हैं तो ये 400 रुपए है, ये क्या आ गया ये बताओ? अंकित मूल्य आ गया, क्योंकि अंकित मूल्य से 32 रुपए कम कर दिए थे। अब ये कह रहा है कि अंकित मूल्य पर बेचने पर, अंकित मूल्य और बेचने पर विक्रय मूल्य ये दोनों बराबर कह रहा है। तो ये जो 400 रुपए अंकित मूल्य है, ये 400 रुपए क्या आ गया ये बताओ? विक्रय मूल्य, क्योंकि अंकित मूल्य पर बेच रहा है तो विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य दोनों बराबर हो गए। अब लाभ परसेंट बताना है। हाँ, लाभ परसेंट क्या होता है कि लाभ यानी कि 400 में से 320 घटाओगे तो लाभ आ गया 80 रुपए। लाभ परसेंट में अपोन क्रय मूल्य और गुणा। लाभ परसेंट होता है लाभ बटे क्रय मूल्य। एक क्वेश्चन लास्ट तुम्हें निकालना है, ये डिस्काउंट का टॉपिक कंप्लीट। बेटा ये क्वेश्चन ऐसा नहीं कि थाने 2-3 पर निकालना पड़ेगा, समझ कर, ना कि रट्टाफिकेशन। रट्टाफिकेशन में तो क्वेश्चन का रकम चेंज करता है क्वेश्चन का ना। एक वस्तु का जो क्रय मूल्य है, मन करके निकालो, एक वस्तु का जो क्रय मूल्य है बिक्री के लिए, जब उसकी बिक्री की जाती है, क्रय मूल्य बिक्री के लिए उसके अंकित मूल्य का 80% है। बिक्री का मतलब बेचना, ठीक है, मूल्य का 80% है। 12% का एक बट्टा देने के उपरांत व्यापारी का लाभ परसेंट लिखा है। लाभ परसेंट क्रय मूल्य, किसी वस्तु का क्रय मूल्य जो है वो बिक्री के लिए उसके अंकित मूल्य का 80% है। यानी कि ये क्रय मूल्य है, ये क्रय मूल्य है। एक और अंकित मूल्य यदि मैं 100 मान लेता हूं, अंकित मूल्य मान लिया मैंने 100, लाभ क्रय और विक्रय दोनों होने चाहिए, तो अंकित मूल्य का यदि 80% क्रय मूल्य है तो क्रय मूल्य कितना होगा ये बता दो, समझ में आएगा। डिस्काउंट कितना है ये बताओ? 12% है। तो अंकित मूल्य हमारे पास डिस्काउंट है तो विक्रय मूल्य क्या जाएगा? अंकित मूल्य 100 है तो 100 गुणा 88/100 करोगे, 100 से 100 कैंसिल, ऐसे तो निकालेंगे विक्रय मूल्य, तो 88 बच जाएगा। 100 में 12 घटाओ 88 बच जाएगा, 100 से 100 कैंसिल, तो ये विक्रय आ गए। क्रय आ गया 80, विक्रय आ गया 88। लाभ कितना हो गया? 8। लाभ परसेंट कैसे निकालेंगे? लाभ बटे क्रय मूल्य और गुणा 100, तो ये इसका 10%। तो ये बताइए, ये विक्रय मूल्य निकालेंगे कौन? ये 80 समझ में आ गया। ये कह रहा है कि क्रय मूल्य है ये अंकित मूल्य का मतलब गुणा होता है का 80%। अगर विक्रय मूल्य निकालोगे तो अंकित मूल्य गुणा 100 माइनस बट्टा अपॉन 100, तो वो ही 88। तो 100 यदि हो ना तो डायरेक्ट कर सकते हो, 100 के साथ 12%, 10% बचता सीधा 100 में से घटा सकते हो, क्योंकि 100 से 100 कैंसिल होगा। डिस्काउंट का टॉपिक हमारा फुल एंड फाइनल कंप्लीट, किसी भी लेवल तक कंप्लीट, केवल तुम्हारी प्रैक्टिस से।